दिया, लेकिन खुद सर्प दंश के शिकार हो गए। कौन सा सर्प? बोले संशय सर्प ग्रसेव मोहिताता, दुखद लहरी कुतर्क बहुव्राता। कुतर्क जब मन में आने लगे ना कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये जब करे कि वो करे, ऐसे जब मन में हमारे शास्त्रों के विपरीत बातें आने लगे, उसी को कुतर्क कहते हैं साहब। और भगवान तर्क से नहीं मिलते, ध्यान देना, न समीक्षा से न परीक्षा से, भगवान तो केवल प्रतीक्षा से मिलते हैं। आप राम जी का नाम में सदैव सुख मिलेगा, कभी दुख नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। जो पछताया कभी भी कहीं भी नहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। और कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा। और विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। तो जीवन में अगर सुख आया है तो दुख भी आएगा। और दूसरी बात, जो भजन है, ठाकुर जी का नियम है, सेवा है, ये प्रदर्शन की चीज नहीं है। आपको मैं अपने मानस जी का एक प्रसंग, बहुत सब लोगों ने सुना है, सब लोग जानते हैं कि भरत लाल जी महाराज जब राम जी का दर्शन करने जा रहे थे तो रथ से उतर के पैदल चलने लगे। और मेरे लिए तो उचित ये होता कि सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। मेरे प्रभु पैदल चल के गए तो मुझे तो सिर के बल होके जाना चाहिए। और प्रेम, पूजा, नियम, ये अगर किसी की दृष्टि में आ जाए ना साहब, तो ये टूटना ही है, इसमें खंडन होना ही है। इसलिए तो प्रभु जी ये बताइए कि आप पे कृपा हुई जी, आप बरसाना धाम आ गए। सब लोग पे तो इतनी बड़ी कृपा होती नहीं है, सब लोग कथा भी नहीं कर पाते, सब लोगों का इतना हो सकता है प्रेम ना हो तो यहाँ पे नहीं आ पाते। तो वो क्या करे, वहां रहते हैं अपने गृहस्थ जीवन में पड़े हुए हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, वो अपने परिवार में रह के क्या करे, वो कैसे भगवत मार्ग की तरफ चले। नए साधक हैं भी, क्योंकि मेरे पास भी काफी भाइयों के बहनों के व्हाट्सएप पे मैसेज, पर्सनली कॉल आते हैं कि भैया हमने अभी 1 महीने पहले आपका वीडियो देखा, आपका वीडियो देखते देखते हमने वृंदावन को जाना, हमने बरसाना की महिमा को जाना, हमने संतों को जाना। ऐसे हजारों मैसेज मेरे मोबाइल में है। तो वो बिल्कुल नए साधक हैं, बिल्कुल अभी छोटे पौधे हैं, ठीक है ना। तो वो कैसे और प्रगाढ़ करें उस भक्ति को, रस्त में रहते हुए भी उस भगवत नाम की। आपके अनुसार क्या होना चाहिए? देखिए, संसार में जो लोग जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हमारी इच्छा है कि हम भजन करें, हमारा संकल्प है कि हम ये करें। जब तक हम ये मान के चलते हैं कि हम करेंगे तो होगा, हम चाहेंगे तो होगा, तब तक आप समझ लो कि कभी नहीं होगा। हम किशोरी जी के सामने जाएं, हम ठाकुर जी के सामने जाएं, हम यही कहें कि प्रभु हमारी औकात नहीं, हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं कि हम आप तक पहुंचे। तो हे रघुनाथ जी, अब आप ही 2 सीढ़ी नीचे उतर के आ जाओ और हम पर कृपा कर दो। ये संकल्प हमारा नहीं, ये तो आपका है, आप करोगे तो होगा, हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा। तो जब हम अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा के साथ मिला देते हैं ना, हर इच्छा भावी बलवाना, तो फिर ना भजन में बाधक, ना फिर कोई, आप जिस रूप में रहेंगे, जहां भी रहेंगे, चाहे आप रसोई बना रहे हो, चाहे आप दफ्तर में बैठे हो, चाहे आपके अंदर निरंतर वो नाम चलता रहेगा। और दूसरी बात, जो भजन है, ठाकुर जी का नियम है, सेवा है, ये प्रदर्शन की चीज नहीं है। आपको मैं अपने मानस जी का एक प्रसंग, बहुत सब लोगों ने सुना है, सब लोग जानते हैं कि भरत लाल जी महाराज जब राम जी का दर्शन करने जा रहे थे तो रथ से उतर के पैदल चलने लगे। माता कौशल्या ने देखा, बाबा वशिष्ठ से कहा, क्योंकि उस समय तो राजा भरत ही हुए। अयोध्या वासी ने देखा कि जब हमारे राजा पैदल जा रहे हैं तो हम रथ पर, हाथी पर, घोड़े पर कैसे सवारी कर सकते हैं, सब उतर के। अब उसमें वृद्ध भी हैं, कुछ असमर्थ हैं, सबको कष्ट हो रहा है, लेकिन
क्योंकि भेजा जा रहा है। उस समय का राज धर्म और शिष्टाचार बहुत सम्मानित हुआ करता था। तो माता कौशल्या का हृदय द्रवित हो गया। भरत जी के हृदय के प्रेम को तो वो जानती थी, लेकिन उनको तो भैया राजमाता है तो सबको देखना है। तो उन्होंने बाबा वशिष्ठ से कहा कि आप भरत से कहो कि वो पालकी में बैठे, रथ पे बैठे, नहीं तो जितने हैं सबको परेशानी होगी। तो बाबा वशिष्ठ ने कहा अब गुरु आज्ञा को कैसे न माने। तो भरत जी रथ में बैठे, लेकिन भरतलाल जी रोने लगे। क्यों रोने लगे? कि भरत जी ने सोचा कि आज ऐसे तो मैं अपने रघुनाथ जी का दास हूँ, और मेरे लिए तो उचित ये होता कि सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। मेरे प्रभु पैदल चल के गए तो मुझे तो सिर के बल होके जाना चाहिए, लेकिन मुझे पालकी में रथ पे बैठाया जा रहा है। मेरा वजन टूट गया, मेरा नियम टूट, मैंने नियम लिया था ना कि मैं इस रूप में जाऊंगा, लेकिन टूट गया। क्यों? क्योंकि ये लोगों की दृष्टि में आ गया। मेरा इस तरह से जाना, अपना जो संकल्प था वो लोगों की नजर में आ गया। और प्रेम, पूजा, नियम, ये अगर किसी की दृष्टि में आ जाए ना साहब, तो ये टूटना ही है, इसमें खंडन होना ही है। इसलिए हम ठाकुर जी से प्रेम करें, हम ठाकुर जी का नाम लें, तो जरूरी दिखावा ना करें कि बैठ गए मंदिर में, इसी समय बैठेंगे, इसी समय नाम जपेंगे, इसी समय ये करेंगे, यहीं पर ये करेंगे, तभी हम पर रघुनाथ जी की कृपा होगी। ऐसा नहीं है साहब। हम जहां रहें, जिस रूप में रहें, जो काम करते रहे, लगन एक कि हमें केवल अपने रघुनाथ जी से मिलना है, अपने किशोरी जी से मिलना है। हम इसी माध्यम से, क्योंकि उन्होंने मुझे इस जन्म में ये सेवा दी है, तो मैं ये सेवा करते करते ही उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जैसे केवट ने प्रतीक्षा करी, केवट कहीं नहीं गया, केवट उसी घाट पर भगवान की 7 जन्म से प्रतीक्षा किया, 7 जन्म तक। ये केवट का पहला जन्म नहीं था, ये केवट का 7वां जन्म था। और भगवान ने 7 जन्म पहले उसको कहा था कि तू इसी घाट पर मेरी प्रतीक्षा करना, मैं आऊंगा। केवट कहीं नहीं गया। माता शबरी, भील जाति की कन्या, बाबा मतंग ने केवल राम मंत्र की दीक्षा दिया कि बेटी तू इस मंत्र का जाप करना। बस भाव क्या? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, विश्वास के साथ। तुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा, रघुनाथ जी तुझे ही ढूंढते हुए आएंगे। मैया शबरी कहीं नहीं गई, कुछ नहीं किया, और भगवान को आना पड़ा। एक थोड़ा सा पूछूंगा आपको। आपने अभी बोला कि मंत्र जाप, जो मंत्र जाप है, अभी संसार में जो नए साधक हैं, अभी उन्होंने गुरु नहीं बनाए, गुरु बनाने के लिए कंफ्यूज रहते हैं, किसको बनाओ। वो भी काफी लोग पूछते हैं मुझसे किसको गुरु बनाओ, ठीक है। तो अभी उनके पास गुरु नहीं है, गुरु मंत्र नहीं है, तो कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए आप? देखिए, गुरु किसको बनाओ ये बड़ा प्रश्न है। और लोग सोचते हैं कि देखिए मैं संत, चूंकि मैं भी ये स्वरूप लेती हूँ, मेरा भी यही स्वरूप है, लेकिन जो तिलक करे, गले में माला हो और शरीर पे पीताम्बरी हो, वही संत है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं किया गया। भगवान श्री राम मैया शबरी से अपनी 9 भक्ति बताते हैं, जिसमें पहली भक्ति बताते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संग। पहली भक्ति है संतों का संग करो। अब संत मिलेंगे कहाँ? तो बड़ा सरल सा माध्यम हमारे संतों ने बताया कि आप किसी गृहस्थ के पास ही बैठे हैं, और अगर आप जैसे उनसे बात किए और आपका मन पहले से खिन्न था और खिन्न हो गया, मतलब आप पहले से ही दुविधा में फंसे थे कि ये काम कैसे करें, आप और झंझट में पड़ गए। और अगर आप किसी गृहस्थ के पास ही बैठे हैं, आप बड़े दुखी हैं कि भाई हमें ये परेशानी है, ये दिक्कत है, हमारा ये काम नहीं हो रहा, हमारा भजन नहीं हो रहा, क्या करें कैसे करें, और उनके पास बैठने से आपके मन को शांति मिलने लगे, उनके विचारों से, उनके वक्तव्य से आपका मन परमात्मा से अनायास जुड़ने लगे ना, आप उन्हीं को संत माने। इसीलिए
ऐसे तो राम जी कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग करो, संग की बात किया। और गीता में हमारे कन्हैया कहते हैं संगात संजायते कामः, संग करोगे तो काम पैदा होगा, इसलिए किसी का संग करो ही मत। कैसे? जैसे आप कोई ऑटी ऑफिस में आप काम करते हो, आपके पास कोई आए और कहे साहब हमारी एक गाड़ी का कागज बनवा दो, आ गया काम, फंस गए आप। तो इसीलिए कन्हैया ने कहा कि संगात संजायते काम, असंग करोगे तो काम पैदा होगा, संग करो ही मत। और हमारे राम जी कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग करो। अब बड़ा विरोधाभास है, क्या करें और क्या ना करें। तो संतों ने कहा कि संसारी का संग करोगे तो काम जन्म लेगा, और संत का संग करोगे तो राम जन्म लेंगे। यही बात हमारे राम जी कहते हैं कि स्वरूप पर नहीं जाना है, आपको स्वभाव पे जाना है। जिसके पास बैठने से आपका मन चित्त आत्मा अनायास भगवान से जुड़ जाए, वही ये तो मैं समझा संत ये है, ये तो गुरु जी के लिए बोला आपने, लेकिन अभी उन्होंने गुरु दीक्षा ली नहीं है किसी ने, तो वो घर में कौन सा मंत्र करे, आपके अनुसार कौन सा मंत्र करना चाहिए? मंत्र तो बहुत सारे हैं, जैसे कि महामंत्र है हरे कृष्णा, युगल मंत्र है राधे कृष्णा वाला। देखिए महामंत्र, देखिए वेद महामंत्र और वेद मंत्र में ज्यादा फर्क नहीं है। आपको मैं एक चीज बता दूं, महामंत्र हो गया आपका हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और वेद मंत्र हुआ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बहुत ध्यान दीजिएगा। और लोग अपने 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 तरीके से इसको जपते हैं। तो एक बहुत बड़ी बात मैं बोलूंगी कि जब से हमारे हिंदू धर्म के लोगों ने, जिनके पास इतने सारे 4 वेद 18 पुराण होने के बाद भी लोग भगवान को नहीं जान पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, अपने आप को नहीं पहचान पा रहे, कारण क्या हो गया? उसका कारण ये हो गया कि लोगों ने हमारे शास्त्रों में कही गई बातों को, हमारे संतों के द्वारा कही गई बातों को अपने तरीके से ढालना शुरू कर दिया। जैसे बहुत सारे लोगों से मैं सुनती हूँ, लोग कहते हैं कि भगवान शिव का मंत्र ले लो और जो है आप कुछ भी खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं है, आप शराब भी पी सकते हो, आप गांजा भी पी सकते हो, आप मांसाहार भी कर सकते हो। तो जब से हमने धर्म को अपने हिसाब से ढालना शुरू कर दिया ना, तब से ही हम धर्म से विमुख हो गए। तो भगवान तो ये बोलते हैं 100 विप्रों का वध करने के बाद भी आप मेरी शरण में आओगे तो मैं आपको शरण में ले लूंगा। अब बहुत भक्ति ये बोलते हैं भाई जब भगवान ने इतना बोला है तो हम थोड़ी सी दारू पी रहे हैं तो कौन सा अपराध कर रहे हैं? बिल्कुल आपने सही बात कही, बिल्कुल आपने सही बात कही। आपसे मैं एक प्रश्न पूछती हूँ और उन लोगों से आपके माध्यम से उन लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप घर में हैं, आपका घर है कहीं दूसरी जगह, ठीक है, और आपने वहां जो भी पाप किए, जो भी आपसे अपराध हुए, तो भाई अब मुक्ति के लिए लोग कहाँ जाएंगे? किसी धाम में जाएंगे, किसी तीर्थ में जाएंगे, चाहे संगम पे जाएं, चाहे तीर्थराज प्रयाग में जाकर के लोग स्नान करते हैं कि ये अमावस्या नहा लो तो पाप क्षीण हो जाएगा, गंगा जी का दर्शन कर लो पाप क्षीण हो जाएगा, ठीक है। तीर्थ में जाने, घर में किए हुए पाप का भाजन करने के लिए, उसको पाप मुक्त होने के लिए हम तीर्थों का दर्शन करते हैं, तीर्थ में जाके स्नान करते हैं, दर्शन करते हैं, सत्संग करते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ कि तीर्थ में जाकर के भी अगर आपने पाप ही किया तो उसको आप दूर कहाँ करने जाएंगे? ये तो चिंतनीय विषय है। कल ऐसा एक प्रश्न पूछा था कि हम धाम में आए थे तो हमसे ये अपराध बन गया, अब इसको हम कैसे निरूपण करें, कैसे इससे बचें? जो भोले बाबा को मानते हैं, आप मुझे बताइए कि हमारे शिव महापुराण में आपने कहीं सुना कि बाबा गांजा पी करके बैठे थे, बाबा क्या बोलते हैं दारू पी करके बैठे थे, चाहे बाबा मांसाहार करके बैठे थे? अरे हमारे भोले बाबा तो अवगढ़ इसलिए कहे जाते हैं साहब, क्योंकि जिसको कोई नहीं पूछता हमारे भोले बाबा उसको पूजते हैं। कहने का भाव क्या है कि जो बिल्कुल निष्क्रिय हो चुका है, जो माने कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं खत्म हो चुका हूं, अगर वो भी हमारे भोले बाबा के चरण शरण में चला जाए, अगर वो भी हमारे ठाकुर जी की चरण शरण में चला जाए अपने को तुक्ष मान करके, तो वो भी वंदनीय हो जाता है, शिरोधार्य हो जाता है। भस्म लगाने का मतलब ये नहीं कि हमारे भोले बाबा को अपवित्रता स्वीकार है। भस्म लगाने का भाव दूसरा है। और भगवान भोलेनाथ से बढ़कर
कोई वैष्णव है ही नहीं साहब। परम वैष्णव है भगवान भोलेनाथ, क्योंकि तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। हमारे भोले बाबा 24 घंटे राम राम जप करते हैं। तो कुछ ना समझ में आए, आप भगवान का नाम लेते रहो, जो आपको नाम प्रिय हो, आपको जो नाम सहजता में लिया जा रहा हो, आप वही नाम लो। और मैया शबरी ने कोई वेद मंत्र नहीं पढ़ा, किसी पाठशाला में नहीं गई, लेकिन विश्वास के साथ केवल राम नाम का जप किया, जो कि रकार रामचंद्र है मकार मातु जानकी। इस भाव से जो राम नाम का जप करते हैं उन पर ठाकुर जी की कृपा निश्चित रूप से ही होती है। तो हम जहाँ हैं जैसे हैं, और हम सदगुरु को ढूंढने ना जाए। क्यों? जब हमारा वजन बढ़ेगा, हमारा जीवन सुंदर बनेगा, तो सदगुरु हमें अपने आप ही मिल जाएंगे। प्रहलाद जी को सदगुरु ढूंढने नहीं जाना पड़ा, देवर्षि नारद खुद आए, माता पार्वती के पास देवर्षि नारद खुद आए। तो जब हम उस पात्रता को प्राप्त कर लेते हैं ना, तो सदगुरु ठाकुर जी की कृपा से हमारे पास खुद आ जाते हैं, हमें किसी ना किसी रूप में दर्शन देते हैं, बोध कराते हैं, और हम उनके शरणापन्न हो जाते हैं। तो जब तक हम अपने जीवन को सुंदर नहीं करेंगे, अपने मन को सुंदर नहीं करेंगे, तब तक हम भगवान के पास रह करके भी भगवान का साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। जैसे गरुड़ जी भगवान के सेवक थे। गोस्वामी जी मानस में क्या लिखे? गरुड़ महाज्ञानी गुणराशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। भगवान के सेवक थे गरुड़ जी, और उन गरुड़ जी को मोह हो गया, संशय हो गया कि ये भगवान है कि नहीं। गरुड़ जी ने जब भगवान को नागपाश में बंधे देखा, तो वो तो भगवान की माया थी, लेकिन गरुड़ जी हुआ कि एक ऐसा भगवान है जिसको नागपाश से मुक्त करने के लिए मुझे आना पड़ा, और जो नागपाश में बंध गया। भगवान तो परम स्वतंत्र, सिर पर कोई भावई मन ही धरे तन सोई, और ये बधा हुआ है, ये भगवान है, ये भगवान हो ही नहीं सकता। तो गरुड़ जी भगवान है नहीं है नहीं है, इस चक्कर में ऐसा फंसे कि परेशान हो गए। तो गरुड़ जी ने भगवान को तो नागपाश से मुक्त कर दिया, लेकिन खुद सर्प दंश के शिकार हो गए। कौन सा सर्प? बोले संशय सर्प ग्रसेव मोहिताता, दुखद लहरी कुतर्क बहुव्राता। कुतर्क जब मन में आने लगे ना, कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये जब करे कि वो करे, ऐसे जब मन में हमारे शास्त्रों के विपरीत बातें आने लगे, उसी को कुतर्क कहते हैं साहब। और भगवान तर्क से नहीं मिलते, ध्यान देना, न समीक्षा से न परीक्षा से, भगवान तो केवल प्रतीक्षा से मिलते हैं। आप राम जी का नाम लो, आप श्री किशोरी जी का नाम लो, जो आपको प्रिय लगे, सहज लगे, आप सदैव वो नाम जप करिए। गुरु जी आपके पास खुद पहुंच जाएंगे, हमारे ठाकुर जी खुद उन्हें भेज देते हैं, क्योंकि हमारी इतनी औकात नहीं, इस कलिकाल में इतनी पात्रता नहीं कि हम सदगुरु को ढूंढ सके, वो तो उन्हीं की कृपा से मिलेंगे। और दूसरी बात मैं ये कहती हूँ कि आपको जिनसे अच्छा ज्ञान मिले, जीवन का साक्षात्कार हो, आप उनको ही सदगुरु मान करके भजन करिए, निश्चित रूप से ठाकुर जी की कृपा आप पर होगी ही होगी। एक और प्रश्न है कि एक भैया है हमारे, उन्होंने कल रात को ही मुझे भेजा है कि मैं अभी कुछ दिनों से राधा राधा नाम जप करता हूँ, राधा 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 राधा। क्या मुझ पे राधा रानी की कृपा है? मैं कैसे मानूं? क्या जो मैं नाम ले रहा हूँ वो राधा रानी की इच्छा से ले रहा हूँ, या मैं कैसे ले रहा हूँ? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि राधा रानी की मुझ पर कृपा है। तो मुझे काफी दुख भी मिल रहे हैं, जबसे मैं इधर आया हूँ तो मुझे काफी दुख भी मिल रहे हैं। तो मैं राधा राधा नाम तो ले रहा हूँ, मन से या अमन से लेना प्रारंभ कर दिया है, लेकिन क्या ये किशोरी जी की ही कृपा है कि मैं राधा नाम ले रहा हूँ, या ये मेरा मन का वहम है सिर्फ? उनका कहना है कि जब से वो नाम जप कर रहे तब से उनको दुख ज्यादा मिल रहा है। दुख भी मिल रहा है, और उनका मेन भी ये कि क्या मैं कैसे, मुझे कैसे पता चले कि मैं किशोरी की कृपा से ही ले रहा हूँ भैया? ये देखिए, जहां तक बात रही कि लोग कहते हैं कि हम तो बहुत भजन करते हैं साहब, लेकिन हमें दुख भी बहुत है। वो अभी स्टार्ट किए हैं वो कुछ दिन पहले। अच्छा, लेकिन लोगों के प्रश्न होते हैं कि हम अगर भजन करने के साथ आपके जीवन में दुख का दर्शन होने लगा है, देखिए दुख तो आपके जीवन में पहले भी होगा, लेकिन बोध आपको अब हो रहा है कि अब हमें ज्यादा दुख हो रहा है, तो इसे आप अपने आराध्य की कृपा मानो।
जैसे किसी माता पिता के 4 बालक हैं, जो सर्वसंपन्न है, कोई दिक्कत नहीं, वो कहीं भी चला जाए, माता पिता चिंता नहीं करते। लेकिन जो अबोध है, जो थोड़ा बीमार है, जो सक्षम नहीं है, माता पिता का सबसे ज्यादा ध्यान, सबसे ज्यादा स्नेह उसी पर रहता है। तो अगर हमारे जीवन में भजन करने के बाद ये बोध होने लगा कि बड़ा दुख आ रहा है, आप समझ लेना कि हमारे किशोरी जी अपने अति निकट हमको बिठा ली है। इसका मतलब वो अपने से दूर नहीं करना चाह रही, इसीलिए दुख का दर्शन हो रहा है। इसका मतलब यही है जो राधा नाम को प्रारंभ किया है जी, कृपा है। बिल्कुल। दूसरी बात, स्वामी रामकृष्ण परमहंस सब लोग जानते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर था और वो कैंसर पूरा पक चुका था, उसमें कीड़े पड़े थे। जब वो कीड़े बाहर आते थे ना, तो स्वामी जी उनको फिर से अंदर डाल लेते थे। तो लोगों ने कहा कि आपको तो साक्षात काली माता आके दर्शन देती है, अपने हाथ से भोजन कराती है, आप क्यों नहीं कहते कि उनको ठीक कर दे? मैं कहना ना, अरे ये तो मेरे किसी जन्म का पाप है जो मेरी माँ चाह रही कि खत्म हो जाए, तो फिर मैं क्यों ऐसा काम करूं कि मुझे अगले जन्म में उनसे दूर होना पड़े, किसी कष्ट के कारण, किसी पाप के कारण। तो जो पाप है वो खत्म हो जाए, इसीलिए तो गले का कैंसर है, नहीं तो होता ही नहीं। तो माँ मुझे सदा सर्वदा के लिए अपने निकट रखना चाहती है, अपने पास रखना चाहती, इसलिए दुख हो रहा है। अगर सुख मिलता ना, तो फिर समझ लो कि हमें किनारा मिल रहा है, संसार से नहीं, अपने आराध्य से। और स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज कहते थे कि जो ये सोचे कि हमें जीवन में सदैव सुख मिलेगा, कभी दुख नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। जो पछताया कभी भी कहीं भी नहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। और कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा। और विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। तो जीवन में अगर सुख आया है तो दुख भी आएगा, और दुख आया है तो सुख भी आएगा। विचार बस ये करना है कि हमें बोध कब हुआ। और अगर ये भाव मन में आ रहा है कि नाम लेने के बाद, शरणागति लेने के बाद, शरणापन्न होने के बाद, उनके ऊपर पूरी तरह से तन मन धन सब अर्पण करने के बाद जीवन में दुख आ रहा है, तो ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है। और इसीलिए सबसे बड़ी बात मैं एक यही कहना चाहूंगी कि इसीलिए माता कुंती ने जब भगवान कृष्ण महाभारत का युद्ध करा के जा रहे थे द्वारिका, तो सबको कुछ ना कुछ दे रहे थे। रथ के ठीक पीछे खड़ी थी कौन? माता कुंती। तो और आंखों में आंसू भरे थे, रो रही थी। पीछे देखा भगवान ने, तो कहा बुआ जी सबने कुछ ना कुछ मांगा, तुम भी कुछ मांग लो। तो माता कुंती हाथ जोड़कर और चरणों की तरफ देखते हुए कहती है, कन्हैया अगर मुझे तो कुछ देना चाहता है ना, तो इतनी कृपा करना, ऐसा आशीर्वाद देना कि मेरे जीवन से कभी दुख ना जाए। भगवान ने कहा, अरे बुआ तेरे जीवन में सुख रहा कब, जो अभी भी तू दुख की ही याचना कर रही है? तो मैया कुंती ने कहा कि कन्हैया जब तक जीवन में दुख रहा ना, तब तक तू हमारे पास रहा, और जैसे ही सुख आने लगा जीवन में, तू हमें छोड़ करके जा रहा है। तो इस सुख से अच्छा तो ये दुख है। तो दुख अगर जीवन में है ना, तो आप हमेशा समझना कि हमारे ठाकुर जी, हमारे रघुनाथ जी हमारे पास है। और सुख आने लगे तो समझ लेना कि अब हम अपने प्रभु से दूर होने लगे। तो जो भी ये भाव मन में लाता है कि दुख आ रहा है, तो हम आप समझो ना कि ये भगवान की कृपा है, इसलिए हमारे जीवन में दुख आ रहा है। जिस दिन भगवान की कृपा हट गई, फिर तो कोई बात ही नहीं। तो भगवान को जानना है ना साहब, तो थोड़ा सा कटीले मार्ग पर तो चलना ही पड़ेगा।
क्योंकि जब तक जाने बिनु ना होई प्रतीति, और बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगेश कर जल चिकनाई। तो जानना है तो थोड़ा कटीले रास्तों पर चलना पड़ेगा, तो उस समय मन में प्रतीति होगी, दुराव होगा कि ये कौन सा रास्ता है जहां पर केवल दुख ही दुख है। लेकिन बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, बिना नेम के प्रेम नहीं हो सकता। तो ये जो भजन का मार्ग है ये बड़ा सहज भी है उसके लिए जिसने समझने का प्रयास किया, और बड़ा दुर्गम भी है उसके लिए जिसने केवल सुनने का प्रयास किया, समझने का प्रयास नहीं किया। तो जो भाव से इसको सुनेगा, समझेगा, जीवन में उतारेगा, चाहे जीवन में कितने भी पाप क्यों न किए हों, जैसे धुंधकारी का उद्धार हो गया ना, और उसको लेने के लिए विमान आ गया, बाकी के लिए नहीं आया, तो वो लगन होनी चाहिए। अगर वो लगन ठाकुर जी से लग गई, फिर तो जीवन का सारा दुख, सारा प्रश्न, सारी चिंता, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो मेरा जितने भी लोग इस चैनल के माध्यम से हम आपको सुन रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि हम जहां भी रहें, जिस स्थिति में भी रहें, मन में, हृदय में नाम होता रहे, क्योंकि नाम सेवा से बढ़ करके, और नाम से बढ़ करके, ठाकुर जी के नाम से बढ़ करके, हमारे श्री जी के नाम से बढ़ करके दूसरा दुनिया में कुछ नहीं, जिसका आश्रय लेकर के, जिसका सहारा लेकर के हम इस भवसागर से पार हो सके। मानस में भी बाबा जी यही कहते हैं, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि। सतयुग द्वापर त्रेता में तो बहुत जप तप करना पड़ता था, लेकिन कली काल में तो केवल भगवान का नाम ही एक माध्यम है जिसका आसरा लेकर के हम अपने ठाकुर जी के चरण शरण में पहुंच जाते। तो चाहे हम विरक्त हो, चाहे हम संत हो, चाहे हम सन्यासी हो, चाहे हम गृहस्थ हो, हम जो भी हो, ठाकुर जी ने हमें जो सेवा दी हो, जिसको गृहस्थी सेवा दी, जिसको सन्यासी की सेवा दी, जिसको विरक्ति, ये सब ठाकुर जी के द्वारा ही दिया गया है। तो हम जिस रूप में भी रहें, भगवान का नाम लेते रहें। क्यों? क्योंकि भगवान ने वर्ण अलग अलग किए, लेकिन भेद किसी में नहीं किया, सबको प्रेम एक प्रकार का ही दिया है। तो जिस रूप में प्रभु ने हमको भेजा है, उस रूप में भगवान को भजे, जो भजे हरि को सदा वही परम पद पाएगा।